जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। डिबेट कंपटीशन यानी एक से बढ़कर एक तकरीरी मुकाबला। 3 कंटेस्टेंट्स रोजाना की बुनियाद पे सिलेक्शन राउंड में आ रहे हैं और एक कंटेस्टेंट सेलेक्ट होकर आगे जा रहे हैं। 2 कंटेस्टेंट रोजाना की बुनियाद पर वापस जा रहे हैं और आज भी ऐसा ही होगा कि एक कंटेस्टेंट, हमारी मजबूरी है कि इस मुकाबले में एक मरतबा 2 टैलेंट इस तरह आड़े आए कि ऑलमोस्ट उनके जो स्कोरिंग थी वो सिमिलर थी और बिल्कुल तकरीबन एक जैसे उनका मार्किंग हुई। लेकिन हमने कहा कि टाई का कोई जाहिर है टाई की कोई गुंजाइश नहीं है, टाई का कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट सेलेक्ट करना है। तो फिर कुछ दूसरी बुनियाद पर जजेस ने वजाहत की थी कि किस वजह से हमने एक को सेलेक्ट किया और एक को एलिमिनेट होना पड़ा। आज भी ऐसा ही होगा कि इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कोई एक सेलेक्ट होगा क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। 2 कंटेस्टेंट छोटे थे तो हमने उन्हें हाइट के लिए कुछ दे दिया, उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए माशाल्लाह। वो कंटेस्टेंट ए जनाब मेहदी रजा डिवीजन स्कूल से आपका ताल्लुक है और कंटेस्टेंट बी कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। कंटेस्टेंट सी तलहा अहमद बहरिया स्कूल कारसाज से ताल्लुक रखते हैं। ये तीनों कंटेस्टेंट्स आज तकरीर करेंगे किस मौजू पर? औलाद के हुकूक यानी अपने हुकूक का मुतालबा। एक बार फिर जब शागिर्दों के हुकूक की बात हुई तब भी मैंने कहा कि बच्चे आज अपने हुकूक पर बात करेंगे, कंडेम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी तकरीर में नज़र आएगा। और आज औलाद के हुकूक यानी ये तीनों बच्चे आज फिर अपने राइट्स पर बात करने जा रहे हैं। मैं खैर मकदम करता हूँ अपने मुनसिफीन आला का, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हुए हैं। वालेकुम सलाम हुज़ूर, कैसे मिजाज? खैरियत से? ठीक ठाक। और जनाब मोहम्मद रिजवान जैदी साहब, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सलामत रखे आप दोनों रात के बहुत अच्छे अंदाज से आप लोग लेके चल रहे हैं। तीनों कंटेस्टेंट्स आज हमारे साथ हैं और आपकी इजाज़त से कंटेस्टेंट ए यानी मेहदी रजा औलाद के हुकूक पर तकरीर करेंगे। जी मेहदी रजा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सदर आली वकार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया कि मैं किससे नेकी करूं, मेरे वालिदैन नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपनी औलाद से नेकी कर, क्योंकि जिस तरह वालिदैन का तुझ पर हक है और फर्ज है, इसी तरह औलाद का भी तुझ पर हक है। एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास अपने बेटे की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तुमने इसके लिए बद्दुआ की है? इन्होंने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने इससे बर्बाद कर दिया, क्योंकि औलाद के साथ हमेशा नरमी और नेक सलूक करना चाहिए। हज़रत अकरमा बिन हाबिस नबी मोहतरम के पास तशरीफ़ लाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत हसन को प्यार कर रहे थे। ये देखकर हज़रत अकरमा को ताज्जुब हुआ और बोले या रसूल अल्लाह, आप भी बच्चों से प्यार करते हैं। मेरे तो 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकरमा की तरफ नज़र उठाई और फरमाया अगर खुदा ने तेरे दिल से रहमत और शफकत को निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सदर आली शान, अगर किसी एक शख्स की एक से ज़ायद औलाद हो तो इन सब के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। वालिदैन को औलाद के सामने एक अच्छा अमली नमूना बनकर रहना चाहिए। माँ बाप से ही औलाद हर वक्त पढ़ती और सीखती रहती है। औलाद के सामने मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सदर अली मकाम औलाद के हुकूक में ये बात भी याद रखनी चाहिए कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कभी हकीर ना जानिए। लड़कों को लड़की के मामले तरजीह ना दें, यकसा मोहब्बत का इजहार करें और यकसा सलूक करना चाहिए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो खुदा उसके यहाँ फरिश्ते भेजता है जो आकर कहते हैं ए घर वालों, तुम पर सलामती हो। वो लड़की को अपने पैरों के साए में ले लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं ये कमज़ोर सी जान है जो कमज़ोर सी जान से पैदा हुई है। जो भी इसकी निगरानी करेगा और परवरिश करेगा क़यामत तक खुदा की मदद के यहाँ शामिल रहेगी। शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थे कंटेस्टेंट ए यानी मेहदी रजा डिवीजन स्कूल से इनका ताल्लुक है। इन्होंने तकरीर की औलाद के हुकूक पर। और अब हमारे कंटेस्टेंट बी यानी कमालुद्दीन दी एजुकेटर स्कूल। जी बेटा शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को तीन लाजिब से तख्लीक किया, अलमालु व बनून से दुनिया को रौनक बख्शी और रब्बी हबली मिनल्लाहिस सॉलिहीन से औलाद की अहमियत को वाज़े किया। सलाम और लाखों सलाम उन पर जो ज़ुर्रियत इब्राहीमी के रोशन
तरीन चांद हैं, सैयदों की सैयद हैं और वयअलमुहुमुल किताब वल हिकमत की ताबीर हैं। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम एक दीन फितरत है जो सही मायनों में अमन और सलामती का पैगाम लिए हर इंसान के लिए एक दरमियानी राह का तयन करता है। यहाँ हो फराइज की बात, वहीं हुकूक भी मुतय्यन करता है। मुआशरती तौर पर औलाद और वालिदैन का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। दोनों ही हुकूक और फराइज में बंदे हैं। जनाब सदर, वालिदैन अगर इस्लामी मुआशरे में एक बुनियादी इकाई की हैसियत रखते हैं तो बच्चे उस इकाई का नतीजा हैं। ये दोनों मिलकर मुआशरे की सूरत गिरी करते हैं। अगर इनके साथ हुस्न सलूक के बजाय बेअतिदाली रवा रखी जाए तो ये मुआशरती मिजाज को मजरू करने का बाइस होगा। इस्लाम ने औलाद के हुकूक मुतय्यन किए हैं। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। लिहाजा इस्लाम के मुतय्यन करदा हुकूक आज भी रियासतों के कवानीन का हिस्सा हैं। हक़े हयात, हक़े ज़िंदगी, हक़े मीरास, ये वो कवानीन है जिनकी पासदारी हर वालिदैन पर फ़र्ज है। जनाब सदर, हमारे प्यारे आका ने हक़े हयात दिलवाया, बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, और जब हक़े मीरास की बात आई तो कुरान ने फरमाया, अच्छा नाम रखने से लेकर वो औलाद के निकाह तक जिम्मेदारी वालिदैन की है, ताकि वो इस अहम मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाए। शुक्रिया जी। 20 सेकंड्स वॉज रिमेनिंग, और मैं तो सोच रहा था कि मतलब और मवाद होगा, लेकिन 20 सेकंड बाकी थे इस बच्चे के। एक ही काम है रोज़ व शब, हमदे रब, हमदे रब, हमदे रब, तकरार लफ्ज़ी, जिसके खालिक मोमिन खान मोमिन है। उर्दू में सनत तकरार लफ्ज़ी को उन्होंने मुतारिफ़ करवाया। नाम सरकार सबसे बड़ा है, बाद रब, बाद रब, बाद रब, मुझ पे हर बख्शिशो हर आता, फजले रब, फजले रब, फजले रब, सरवरे दो जहां पर करोड़ों दुरूद, हुक्म रब, हुक्म रब, हुक्म रब, पेश रब हूँ ए हरफ़े सना, बादब, 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 उसके महबूब पर जिसको शक, बेअदब, बेअदब, बेअदब। ये हमदिया अशार मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और कंटेस्टेंट सी इसी के साथ आते हैं तलहा अहमद, बहरिया स्कूल कारसाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ज़ीवकार, जिस तरह हमारा दीन, हमारा मजहब और हमारे इस्लाम ने अल्लाह के हुकूक को दुरुस्त तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है, बिल्कुल इसी तरह हमें हुकूकुल इबाद पर भी सख्ती से अमल दरामद करने का दर्स दिया है। ज़ीवकार, औलाद के हुकूकुल इबाद में ख़ास अहमियत के हामिल हैं। अगर बात औलाद के हुकूक की ही चलती है तो मैं आज आपको 1400 साल पहले ले चलता हूँ कि जब सरज़मीने अरब में जहालत का दौरा होता है, कि जब लोग अपनी औलाद में बराबर हुकूक बांटने से कासिर थे, तो रब्बे ताला ने सूरह इसरा की ये आयत नाजिल की और फरमा दिया कि न मार डालो, न मारो अपनी औलाद को, भूख के खौफ से हम रोज़ी देते हैं उनको और तुमको। आली वकार, ये वही जहालत का दौर था कि जब लोग बेटियों की पैदाइश पर आड़ महसूस करते थे, हत्ता कि इन्हें जिंदा दरगोर करने से भी गुरेज ना करते थे। ऐसे पुरफितन दौर में मेरे और आपके आकाओ मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों को बुरा न कहो, मैं मोहम्मद खुद बेटियों वाला हूँ। आली वकार, एक और मकाम पर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दख्तर रशीद की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इसे दुख दिया गोया कि उसने मुझे दुख दिया। ज़ीवकार, हम तो उस कुरान के मानने वाले हैं कि जिसमें रब्बे ताला खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी दोनों बाप बेटों का किस्सा बयान करता है। और कुरान मजीद में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब, ये तुम दोनों की मोहब्बत का बेहतरीन किस्सा है, ये तुम दोनों की मोहब्बत का बेहतरीन किस्सा है। ज़ीवकार,
اب میں اپنے الفاظوں کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا ہی کہوں گا کہ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم احکامات الہی کو بجا لاتے ہوئے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی اولادوں کے احسن طریقے سے. آپ کا وقت ختم ہوا اور آپ کا بہت زیادہ جھکنا اور آپ کا مسلسل ورق کو تکنا، یہ جو ہے ایلیمنٹ کچھ موزوں نہیں لگا مجھے تقریر کے مقابلے میں. لیکن میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، منصفین اتھارٹی ہیں وہی بتائیں گے. تینوں سے متعلق مجموعی طور پر ہم ان کے ریویوز بھی لے لیتے اور پھر اسی میں فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا. سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آپ لوگ ماشاءاللہ اچھی محنت کر کے آئے ہیں اور ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اس کی فکر نہ کیجیے گا. اچھی کوشش ہے. اگر یہ بھی ذرا سا پڑھ لیتے یہ جو سی پر کھڑے ہوئے ہیں تو اور بہتر ہوتا. صحیح. خیر بہر طور جبکہ انداز بہت اچھا اچھا ہے لیکن انہیں دیکھ کر پڑھنا پڑا اور کافی جھک چلے کر کوئی بات نہیں. اب ویریشنز اس دفعہ تو ویسے نتیجہ سامنے آ رہے ہیں، آپ بالکل تو سمجھ ہی رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جو بھی ہوا ہے سو بہت اچھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ جو نام ہم لیتے ہیں اپنی گفتگو میں وہ نام واضح ہونے چاہیے. صحیح. اور عملی اور عملی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. پھر جھوٹ کا لفظ استعمال کر رہے تھے ہم، جھوٹ، لیکن جھوٹ لگ رہا تھا. جھوٹ کوئی چیز جھوٹ بولنا چاہیے. جھوٹ کچھ اور ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر حقیر اور حقیر فرق ہے دونوں میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح تلفظ استعمال کیجیے. کلیئر نہیں کہا. میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح استعمال یعنی تلفظ اس کا صحیح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. معنوں میں اور معنوں میں بڑا فرق ہے بیٹا. معنوں میں نہیں، معنوں میں. ٹھیک ہے. اور جہاں زور سے بولنا ہے وہاں آپ سلو بول رہے ہیں، جہاں سلو بولنا ہے وہاں زور سے بول رہے ہیں. یہ ذرا سا اس میں گفتگو کے آداب میں اس کا بھی ایک ادب ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے. اس کا حق میراث، حق زندگی، حق حیات. بیٹا حق زندگی، حق حیات، حق میراث، قاف بولنا سیکھیے. یہ ہر مجلس میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. رب تعالیٰ اور رب تعالیٰ میں فرق ہے، اس کو بھی ذرا سا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. اور امر اور امر میں بھی فرق ہے، اسے بھی رکھیے گا. اور اضافت ہوتی ہے صدر ذی وقار یا صرف ذی وقار. تو صرف ذی وقار کیا ہوتا ہے یا بہتر طور پر ان سے سیکھیے جو آپ کو سکھا رہے ہیں، ان سے پوچھیے اپنے اساتذہ سے. بالکل ٹھیک. محمد رضوان زیدی صاحب. جناب اچھا مہدی رضا بیٹا، ایک تو پہلی بات ہے کہ مجموعی طور پر جو ہمارے طلحہ احمد، ان کو ایک ایج تھا عمر کا، لیکن وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. اور اب تک آج یہ 16واں راؤنڈ ہے. پہلا ایسا مقرر آیا جس کو دیکھ کے تقریر کرنے کی دقت کا سامنا تھا، بصورت دیگر اس طرح کا نہیں. تو ویسے بھی وہ جبکہ وہ دونوں مقررین مقابلے کی دوڑ سے ویسے بھی، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ تو سہولت فراہم کر دی کہ آپ اپنا میٹر ضرور سنا دیں، لیکن وہ اس مقابلے کی دوڑ میں شریک نہ ہو سکے نا. پیپر ریڈنگ کیونکہ الاؤ نہیں ہوتی، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر دیگر دو کے ساتھ ناانصافی ہوتی، بلکہ سب کے ساتھ ناانصافی ہوتی. بالکل صحیح. تو اس میں مہدی آپ کا انداز اچھا ہے، ابھی عمر ہے، اور آپ نے ایک ہی جانب فوکس کیا، وہ اپنے کانفیڈنس کو شیک ہونے سے بچانے کے لیے. ایک اچھا انداز ہے، لیکن ویریشن آنی چاہیے، اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، سپاٹ انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ میں صرف سمجھانے کی حد تک کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ میں کوئی اتنا نہیں جانتا، لیکن جو سمجھانے کی حد تک والی بات ہے. اور کمال آپ کا انداز اچھا تھا، آپ تھوڑا سا اپنی تقریر میں اٹکے، لیکن آپ نے اس کو کور کیا. اور ابھی 2 پروگرام پہلے بھی سر نے ایک بات واضح کی تھی، جب ہم مثال دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح نہیں، بالکل اسی طرح جب ہم کسی کا حوالہ دیں گے تو اس نے یہ کہا، تو وہاں اسی طرح موجود کے لیے اور دائیں بائیں کے لیے. اس ٹرانسمیشن کو بھی دیکھیے کہ صرف جو تقریر کرنے جا رہے ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو رہی، جو گھر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کا بندوبست کر کے آئیں. تو بہرحال مشترکہ فیصلے کے مطابق اگلے راؤنڈ میں جو جگہ بنا رہے ہیں وہ ہیں کمال الدین دی ایجوکیٹر اسکول. کوالیفائی کر گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے. بہت مبارک ہو بیٹا. مہدی رضا آپ بھی اور طلحہ احمد آپ بھی اور کمال بھی، آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے گفٹ ہیمپرز فریش ون بیکرز کی جانب سے. تازگی کا احساس دلائے. فریش ون بیکرز آپ کی سحری اور آپ کی افطاری سجائیں فریش ون بیکرز کے ساتھ. تینوں کو ملیں گے تحفے، سیلانی مسالہ جات والوں کی جانب سے بھی، فوڈ بستی والوں کی جانب سے بھی، اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے فری پیزا واؤچرز. جی، اور ہمارے بہت مشفق و مہربان عقیدت مندان
आले रसूल में अपना शुमार रखते हैं जनाब मोहतरम सुहेल शम्स साहब, जिन्होंने हमारी इस नशरियात में खुसूसी ताउन किया। इन बच्चों का भी हौसला बढ़ाया, हमारा सबका हौसला बढ़ाया और नशरियात में जिस अंदाज से आप पेश रहे, अल्लाह ताला आपकी सादतमंदियाँ, आपकी मोहब्बतें और आपकी काबिशें, मेहनतें, खिदमतें अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमाए। जी नाज़रीन, मेरे जजेस का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए और अगले सेगमेंट में मेरे साथ ही हैं। अगला सेगमेंट है क्विज़ कंपटीशन। गो हाजिर दरबार हैं सब आलिमो आमी, रोके हुए सांसें हैं यहाँ नामी गिरामी, लगते हैं कतारों में यहाँ रूमी और जामी, हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। वक्फे के बाद मालूमात ही मालूमात।